क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबों को जय यीशु की। संत पौलुस के पत्र अध्याय 8 पद संख्या 26 में हम पढ़ते हैं, आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है। हम नहीं जानते कि हमें किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारे अस्पष्ट आहों के साथ आत्मा स्वयं हमारे लिए प्रार्थना करता है। तो आइए इस क्षण में, जब हम ईश्वर के इन वचनों पर अपना ध्यान लगाने जा रहे हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपनी आत्मा की अग्नि हम पर भेजे, हमारे मन को, हमारे हृदयों को शुद्ध करे, जिससे हम ईश्वर के वचन को अपने दिल और मन में अपना सकें, उनके वचन को अपने जीवन में धारण कर सकें। इब्रानियों के नामलिखित पत्र में अध्याय 4 संख्या 12 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर का वचन जीवित और क्रियाशील है, वह किसी भी दोधारी तलवार से तेज है। तो आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि उसका वचन हमारे जीवन में क्रियाशील बने और दूसरों को प्रभावित करें। प्रभु यीशु के आगमन के आज के दिन हम माता मरियम के चिरस्थायी कुंवारेपन और प्रभु यीशु की चिरस्थायी मौजूदगी पर मनन चिंतन करेंगे। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 15 में हम ये पढ़ते हैं, जब ईश्वर ने आदम और हवा को बाग से बाहर निकाला, तब उन्होंने शैतान और इंसान के बीच में जंग रखी और कहा, मैं तुम्हारे और इस स्त्री के बीच में, तुम्हारे वंश और इसके वंश में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तुम्हारा सिर कुचलेगा और तुम उसकी एड़ी को डसोगे। नबी इसायाह भी पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर ये भविष्यवाणी करते हैं, जो कि हम उनके पुस्तक अध्याय 7 पद संख्या 14 में पढ़ते हैं। एक कुंवारी गर्भवती है, वह एक पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। नबी इसायाह के इन शब्दों से ये तो स्पष्ट है कि माता मरिया जन्म देने से पहले और जन्म देने के बाद भी कुंवारी थी। माता मरियम के कुंवारापन और उसकी शुद्धता ईश्वर की पवित्रता एवं शुद्धता का प्रतीक है। यह तो सुनने में थोड़ा सा कठिन, अविश्वसनीय और अद्भुत प्रतीत होता है कि कैसे एक कुंवारी पुत्र को जन्म दे सकती है, किंतु इस बात की साक्षी तो स्वयं पवित्र आत्मा और स्वर्गदूत गब्रिएल देते हैं। संत लूकास की अंजील अध्याय 1 पद संख्या 26 से 38 में हम पढ़ते हैं कि कैसे दूत गब्रिएल ने माता मरियम को संदेश दिया और वह पवित्र आत्मा की शक्ति से परिपूरित होकर गर्भवती हुई। जब दूत ने मरियम को आकर प्रणाम कहा और उससे कहा कि वह एक पुत्र प्रसव करेगी, तो माता मरियम अपने मन में चिंतित होकर दूत से प्रश्न करती है और कहती है कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो अभी कुंवारी हूँ और ना पुरुष के साथ मेरा कोई संबंध है। तब दूत ने उनसे कहा, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च ईश्वर की महिमा और उनकी शक्ति आप पर साया करेगी। माता मरियम की नित्य कुंवारेपन और उनकी शुद्धता हमें ये सिखलाती है कि हम अपने जीवन में भी पवित्र और शुद्ध बनकर रह सकते हैं। ईश्वर में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सच है कि माता मरियम की पवित्रता एवं बेदाग भरे जीवन से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उन्हें अपने पुत्र की माँ होने के लिए चुना। वह ईश्वर जो इंसान से दूर था, इस माता के गर्भ में मनुष्य बनकर शरीर धारण कर हमारी मुक्ति हेतु जान कुर्बान किया। क्रिस्त की नित्य उपस्थिति
हमें ये यकीन दिलाती है कि वह हमेशा हमारे साथ है। जब वे अपने शिष्यों से विदा ले रहे थे, तब उन्होंने अपने शिष्यों से यह वादा किया था कि वह उनके साथ रहेंगे युगों के अंत तक। वह आज भी हमारे साथ रहते हैं, हमारे हृदयों में वह जिंदा रहते हैं। जब भी हम परम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो वह हमारे दिल में धड़कते हैं। इसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी घटना बताना चाहती हूँ। एक भक्त था जो प्रभु यीशु ख्रीस्त की उपस्थिति में विश्वास करता था। वह नित दिन उनकी आराधना करता था। एक दिन उसने ऐसा एक दृश्य देखा जिसमें वह और प्रभु यीशु हाथों में हाथ डाल समुद्र के किनारे में चल रहे हैं। जब समुद्र की लहरें ऊंची उठी, ऊपर आई, तो तब उसने देखा कि समुद्र के किनारे पड़ी हुई रेत पर तो सिर्फ एक ही इंसान के पांव के निशान हैं। उसने सोचा कि क्या प्रभु यीशु ने उन्हें छोड़ दिया जब उनकी जिंदगी में मुश्किलें मुसीबत आई। तब उसने यह प्रश्न किया, प्रभु आपने मेरी मुश्किलों और मुसीबतों में मुझे क्यों छोड़ा। तब प्रभु यीशु ने उसे कहा, ध्यान से उन पांव के निशानों को देखो, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। जब समुद्र की लहरें ऊपर उठी, तुम डर गए, तो मैंने तुम्हें अपनी गोद में लिया। उस समुद्र के किनारे तो तुम्हें अपनी गोद में लिए मैं चल रहा था। तुम्हें मैंने सारी मुश्किलों मुसीबतों से बचा कर रखा। हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हम किसी भी प्रकार की मुश्किल और मुसीबत का सामना करते हैं तो हमें ये लगता है कि ईश्वर ने हमारा साथ छोड़ दिया है। हम अकेले ही उन मुश्किलों के साथ जूझ रहे हैं, किंतु सच तो ये है कि वह ईश्वर हमारे स्थान पर खड़ा होकर हमारी मुश्किलों और मुसीबतों के साथ खुद जूझता है। आज के इस युग में हम संत पौलुस के पत्र जो उन्होंने कुरिन्थियों को लिखा था, अध्याय 3 पद संख्या 16 में ये पढ़ते हैं कि क्या आप नहीं जानते कि आप ईश्वर का मंदिर हैं और ईश्वर की आत्मा आप में निवास करता है। आज के दिन ये प्रश्न हम सबों के लिए है। उस समय संत पौलुस ने तो कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखा था, लेकिन आज ये हमारे लिए है। तो आइए हम अपनी अंतरात्मा की जांच करें और जानें कि क्या हम भी ईश्वर का मंदिर हैं। जैसे माता मरियम थी, उस मंदिर में तो ईश्वर स्वयं ही रहे थे और इस दुनिया में आए थे। आज के इस युग में हम जो ईश्वर का मंदिर हैं, क्या ईश्वर की आत्मा सच में हमारे भीतर निवास करता है? क्या हम ईश्वर के इस मंदिर को सहराते हैं? क्या ईश्वर अपने इस मंदिर में निवास करता है? क्या ईश्वर अपने इस मंदिर से खुश है? हम जो ईश्वर के मंदिर हैं, हमें इन प्रश्नों के उत्तर उस ईश्वर को देने हैं। और या फिर जब ईश्वर ने साउल को अपनी प्रजा के लिए राजा के रूप में चुना और उसने प्रभु की इच्छाओं के विरुद्ध पाप किया, तो ईश्वर ने अपने मन में कहा, मुझे अफसोस है कि मैंने इसे चुना। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम भी ईश्वर को ये प्रश्न अपने मन में ना करने दें। ईश्वर भी हमें देखकर ये ना कहे कि मुझे अफसोस है कि मैंने इसे चुना। अगर हमारा मन, हमारा दिल, हमारा हृदय पवित्र रहेगा, हमारी सोच और विचार माता मरियम के समक्ष रहेंगे, तो पवित्र आत्मा हम में निवास करेगा। ईश्वर अपने इस मंदिर को सराहेगा और इस मंदिर के द्वारा अद्भुत कार्यशील करेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस आगमन के समय में हम भी अपने मन और दिल को सजाएं। केवल अपने घर को नहीं, लेकिन हमारा दिल जो ईश्वर का घर है उसको सजाएं, उसको सराहें।
माता मरियम के नित्य शुद्धता और क्रिस्त की नित्य उपस्थिति को अपने जीवन में लागू करें। उसको लागू करने के लिए कुछ कार्य हैं जो हमें हमारे जीवन में अपनाने पड़ेंगे। पहला है प्रार्थना। हमें नित्य दिन प्रार्थना करनी चाहिए। हम जानते हैं कि जैसे प्रभु यीशु क्रिस्त एकांत जगह में जाकर प्रार्थना करते थे, अपना कोई भी बड़ा या छोटा कार्य करने से पहले अपने पिता ईश्वर से प्रार्थना कर उन्हें धन्यवाद देते थे, उसी प्रकार हमें भी नित्य दिन प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरा है बाइबल पढ़ना। हमें बाइबल नित्य दिन पढ़नी चाहिए, क्योंकि बाइबल से हमें प्रभु यीशु के द्वारा सिखलाई गई शिक्षाएं मिलती हैं। तीसरा, विश्वास में हमें नित्य दिन आगे बढ़ते जाना चाहिए। सामूहिक प्रार्थना तो बेहद जरूरी है, क्योंकि सामूहिक प्रार्थना से ही हम अपने मन की जांच कर सकते हैं। आध्यात्मिक अभ्यास जैसे कि ईश्वर के पवित्र नाम का जपन करते रहना और ध्यान करना। सेवा हमें वह सिखलाती है जो हम दूसरों से नहीं बल्कि ईश्वर और माता मरियम से सीखते हैं। हम अपने कर्मों को शुद्ध रखें और दूसरों की सेवा करें। अपने मन को शुद्ध रखें और बुरे विचारों से दूर रहें। अपने शब्दों को हमें शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि बाइबल हमें सिखलाती है कि अंतिम के दिन हमारे मुख से निकले हर एक वचन का हमें ईश्वर को जवाब देना पड़ेगा। अपने जीवन को ईश्वर की शुद्धता के अनुसार चलाएंगे तो ईश्वर हमारे अंदर निवास करेगा। अपने जीवन में क्रिस्त की उपस्थिति को महसूस करेंगे तो हम उसे अपने निकट पाएंगे। अपने हर काम से क्रिस्त की मौजूदगी को याद रखेंगे तो वह हमारे साथ चलेंगे। क्रिस्त की शिक्षाओं को लागू करेंगे तो हम स्वयं क्रिस्त की तरह बनेंगे। अपने जीवन में क्रिस्त की शक्ति और आशा को महसूस करेंगे तो दूसरे भी हमें देखकर अपने जीवन में एक आशा प्राप्त करेंगे। तो आइए माता मरियम की मध्यस्थता मांगते हुए हम भी पवित्रता परिपूर्ण जीवन व्यतीत करने का वरदान मांगे। यह तो सच है कि माता मरिया ईसा मसीह को एक बार इस धरती पे लाई। हर पुरोहित हर दिन प्रभु यीशु क्रिस्त को इस धरती पे लेके आता है, लेकिन हर एक विश्वासी गण यीशु मसीह को हर पल हर क्षण इस धरती में लेके आते हैं। तो हम भी वह विश्वासी बने। सभी को जय यीशु की।